किशोरी जी की मेहंदी है रही है, ढोल नगाड़ीन की आवाज नंदगाम तक जा रही है। वो तो आज साधन इतने ज्यादा चलन लगे रोड पे और हल्ला इतना है गयो, नहीं तो आज भी अगर लॉकडाउन लग जाए तो बरसाने तो कोई ऊंची टेर में बोले तो नंदगाम में सुनाई देगी, इतनी दूरी ना है, आज भी दिख जाए नंदगाम बरसाने थे। महाराज ढोल नगाड़े बजन लगे सो ठाकुर जी अपनी अटारी पे जाके देख रहे हैं, बोले अरे मधुमंगल जी का हेरो है, का हेरो है? सब कहने लगे, बोले लाला तो ना पता, बोले का हेरो है? बोले श्री जी की मेहंदी है रही है, श्री जी की हल्दी है रही है आज। ठाकुर जी इतना सुनते ही चिंतित है गए। काय को चिंतित है गए? बोले जो हाथ मेरे हाथन में आनो चाहिए वाकू कोई और पकड़ के 2-2 घंटा बैठे को रचना बनावे को हाथन में। जा हस्त कमल पे मेरो अधिकार है, मैं रचना सिद्ध करूंगा, वाप में कोई और रचना सिद्ध करे को। बोले लाला अगर या मंगल विधान में या मंगल क्रिया में, लाला ने धीरे यहां ध्यान दो, या मंगल विधान में वस्त्र कोई बनावे, सहरो कोई बनावे, बाकी की सब क्रिया कोई करे, पर श्री जी के हाथ में बहुत दिनांत तक रचवे वारी ये मेहंदी, ये तो मेरे हाथन से ही रचनी चाहिए। मधुमंगल थे ठाकुर जी बोले अभी रचना भई तो ना होगी? बोले अभी तो ना भई लाला, रचना के मिस मैं ही जाऊं, रचना के मिस मैं ही जाऊं, हे रंग महल में आज, रंग महल में ठाकुर जी बोले मधुमंगल यदि या पूरे ब्याह में एक क्रिया मैंने ना करी तो मन ना लगेगा। बोले कहा? बोले किशोरी जी के हाथ में तो मेहंदी की रचना मैं करके आऊंगा, स्वयं जाऊंगा। मधुमंगल बोलो लाला तेरो बड़ो विचित्र स्वभाव है, कभी मनहारी बन के जावे, कभी जोगी बन के जावे, कभी कछु बन के जावे, अब मेहंदी रचावे वारी बन के जाएगो। ठाकुर जी बोले और नहीं तो कहा, श्री श्यामा जू के रिझवन कारण, 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 लाला नए नए रूप बनावे, लाला नए रूप बनावे, हे कान्हा नए नए रूप बनावे, कान्हा मधुमंगल थे ठाकुर जी बोले मेहंदी की रचना करवे तो मैं जाऊंगा बरसाने। मधुमंगल बोले लाला मैं लिख तो जा रहा हूं, कितने रूप बना चुका है, कभी तू मोर बन के गयो, मोर बिहारी बन के गयो है, कभी मनहारन बन के गयो, एक बार जोगी बाबा बन के गयो है।
जोगी रंग भी नाया। गा नहीं रहे, बस थोड़ा सुना रहे हैं। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, हे जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ राधे 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 बोले। ओ राधे 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 जावे, कभी मोर बिहारी बन के जावे, कभी श्यामा सखी बन के जावे। मोकू तो तेरी सल नाय परे और कहा का बन के जाएगो। बोले अब तो दुल्हा बन के ही जावे वारों कछु दिना में। वाक्य बाद बार बार रूप बदलवे की आवश्यकता ना है, पर जाते जाते एक बार और रूप धारण करना है। बोले अब कहा बन के जाएगा। बोले मेहंदी रचना करवे वारी बन के जाऊंगो। तू कैसे करके बरसाने में हल्ला करवाए दे कि सबसे बढ़िया मेहंदी रचावे वारी मैंने बुलवाई है, श्री जी के हाथ में मेहंदी वही ते रचवाओ। मधुमंगल बोलो ठीक है लाला करूं। तो दोनों पक्षन में अंदरूनी गुप्तचर तो हैं, उनको क्या बोलते हैं, कौन से एजेंट होते हैं वो हैं? हाँ खुफिया एजेंट। तो ऐसे खुफिया एजेंट कई बरसाने में भी हैं जो नंदगाम बारिन ते मिले भय नीचे थे। उनको जाके मधुमंगल कह दे कि सुनो लाला जो है का है वो मेहंदी रचावे वारी बन के आ रहा है, तुम सब माँ व्यवस्था कर दियो। श्री जी के हाथ में मेहंदी वही के हाथ तो रचनी चाहिए। ठीक है, सब ने जाए करके भानु बाबा और कीर्ति मैया से कही आज हमारी किशोरी जी की मेहंदी रचना होनी है, कोई सामान्य मेहंदी रचना करवे वारी नहीं आनी चाहिए। तो बोले आप बताओ। बोले देवलोक ब्रह्मलोक में भी जाकी चर्चा है, ऐसी एक मेहंदी रचना करवे वारी आए रही है, आप वही से रचना करवाइयो। बोले अच्छा बाकी पहचान का है। बोले छोटी सी होएगी पहली बात तो, दूसरी सांवरी सी होएगी, और घूंघट में तो बोले वा को मोह देखवे की जिद मत करियो। नंद बाबा आदि सब बोले ठीक है, और भानु बाबा बोले ठीक है आन दो। अब यहाँ पे महाराज इतने सारे लोगों में होड़ लगी है मेहंदी रचावे वारे में कि हम लगावेंगे, श्री जी के हाथ में हम लगावेंगे। लेकिन भानु बाबा कह रहे हैं जो बता के गए सुबह गोपी वही ढूंढनी है। असंख्य मेहंदी रचना करवे वारी आई है, उनमें छोटी सी एक सखी घूंघट करके खड़ी है, हमारे किशोरी जी हाथ में मेहंदी लेकर के खड़े, मैं रचूंगा मेहंदी। नंद बाबा ने कही भैया सबरे अपनी रूप रंग दिखाओ कैसो है। जैसी देखी छोटी सी एक सखी खड़ी है, सांवरी सी है, ने हाथन ते पतो चल रही है। बोले हाँ अजय वारी लगावेगी, या को लेकर के आओ। आहा मेहंदी रचवन वारी बन के आए गिरधर लाल। मेहंदी रचवन वारी बन के आए गिरधर लाल। ठाकुर जी आ गए, आए करके महाराज सिंहासन पर बैठी हैं किशोरी जी, ठाकुर जी घूंघट में खड़े हैं। भानु जी और कीर्ति मैया लेकर के गए ठाकुर जी को। देखो महाराज श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ऐसा लग रहा है कि श्री प्रिया प्रियतम के ब्याहवला में साक्षात रघुनाथ जी, हनुमान जी और समस्त अवधवासी महाराज जी के रूप में ही पधारे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
की धरती पर चेन्नई में भक्त चरित्र कथा है 3 दिन की। कब से है? 17, 18, 19 चेन्नई में कथा है। खूब प्रेम से आप लोग व्यवस्था करो, हम आ रहे हैं। यहाँ से सीधे वहीं आ रहे हैं। हमारे आरएसएस के महामंत्री तरुण चुग जी भी, राष्ट्रीय महामंत्री जी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। विराज हम आप सब लोगों पर हुई है परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री श्याम नरेश आचार्य जी महाराज, राम नरेश आचार्य। अब बरसाने आए गए तो यहाँ पे श्याम ही सबके ऊपर विराजमान रहे। ऐसे पूज्य महाराज जी आज हम सबके मध्य में पधारे हैं। एक बार दोनों भुजाएं उठा करके महाराज जी को भी कह दो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे पूज्य महाराज जी को कल ही मैंने निवेदन रात्रि में किया कि महाराज जी आप ब्रजमंडल पधारे हैं तो लाल जी के उत्सव में आशीष देने पधारें, क्योंकि आचार्यों के संतों के आगमन से ठाकुर जी को मंगलमय उत्सव और अति मंगलमय होवे। तो ब्रजमंडल के संत तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे लाल जी को उत्सव है तो कछु अयोध्या और चित्रकूट पक्ष के संतन को आगमन होएगा तो वहाँ से और शोभा बढ़ेगी। आज महाराज जी पधारे हैं, आपके श्री युगल चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। महाराज जी लीला चल रही है, आज ठाकुर जी और श्री जी की मेहंदी और हल्दी को क्रम है। तो वही में लीला कैसी बनी है कि ठाकुर जी को पता चली है कि राधा रानी की मेहंदी है रही है, तो मन में बस ठान लिया हो कि मेहंदी रचना करवे तो मैं ही जाऊंगा और कोई नहीं जावे वो, लेकिन यार रूप में जाएंगे तो कोई करन नहीं देगो। तो एक छोटी सी मेहंदी रचना करवे वारी के रूप में पधारे। आहा, मेहंदी रचावन वारी बनके आए गिरधर लाल, सामने सिंहासन पर किशोरी जी विराजमान हैं और ठाकुर जी सन्मुख आकर के बैठे हैं। भानु और कीर्ति मैया ने कही, लाली अपनो हस्तकमल दे दे, यही रचना करेंगी। किशोरी जी कह रही है, मुकु तो इनके आव भाव देख के लगे ना इन्हें कछु आतो होगो, हमारो ब्याह है, मैया ने ढूंढ के लानो चाहिए। सो ठाकुर जी खड़े है करके अपने बारे में बता रहे हैं, अपनो बखान कर रहे हैं। ऐसे मेहंदी तो इतने दिनान तक, इतने वर्षन तक रहेगी, आदि आदि सब भाव कह रहे हैं। किशोरी जी ने अपने हस्तकमल पधराए और श्री ठाकुर जी नैनो नैनो घूंघट करके रचना कर रहे हैं। और रचना में ऐसा कहा बनाऊं कि किशोरी जी को पता चल जाए कि मैं कौन हूं और कोई को पता नहीं चलनी चाहिए। बाकी सबन को तो यही लगे कि ये मेहंदी रचना करवे वाली है, लेकिन इनको पता चल जाए कि मैं श्याम सुंदर हूं। आहा, मेहंदी रचना वारी बन के आए गिरधर लाल, और रचना में नव कुंज दर्शायो, जानी श्री जी हाल। निकुंज की एक लीला, जा लीला में कभी ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ में कोई सुंदर भाव कियो है। अब वो भाव कछु भी ऐसा कि
पिए को नचवन सिखावत प्यारी। ठाकुर जी नाच रहे हैं और किशोरी जी सन्मुख खड़े हैं कि नृत्य करनो सिखा रही हैं। ऐसी कोई रचना, ऐसी कोई संरचना ठाकुर जी ने हस्तकमल में प्रकट करी है। धीमे धीमे किशोरी जी देखती जा रही हैं। बिल्कुल जैसो किशोरी जी को मुखमंडल है वैसे ही किशोरी जी को मुखमंडल बनाए, वैसे ही वस्त्र बनाए, और वही वस्त्र बनाए जैसे वस्त्र वादना धारण किए, वैसे ही वृक्ष वल्लरी, वैसे ही सरोवर, वैसे ही जो झांकी वासम में किए वो सब प्रकट कर दे। और फिर जैसे ही अपना स्वरूप बनाने लगे और अपना स्वरूप पूरा बनाने के बाद जैसे ही मोर मुकुट धारण करायो रचना में, किशोरी जी बोली, अरे ये तो नव निकुंज की एक लीला है, जहां लीला में ललिता भी नहीं गई है, विशाखा भी नहीं गई है, मेरी अष्ट सखी भी नहीं गई हैं, और श्याम सुंदर भी अकेले पधारे, उनके भी अष्ट सखा नहीं आए। ये लीला आपको कैसे पता, या लीला को आपकी कैसे खबर पड़ी? सो ठाकुर जी ने एक सौ घूंघट करके ऊपर करके बोले, क्योंकि ये लीला हमने ही तो करी, हमने ही तो रचाई। अरे श्यामाजू, 3 दिना बाद कहा देखो कि दुल्हा के रूप में, आज देख लो, आज आए हूं ऐसा बन के। आहा, किशोरी जी पहचान गई तो श्याम सुंदर हैं। तुरंत नजर उठा के इधर उधर देखने लगी, कोई ने पहचानो तो नहीं? बोले पहचान जान दो, वैसे वो ब्याह तो टूटे को ना, अब तो ब्याह तो होना ही है। मेरी तो बस एक ही अभिलाषा है कि किशोरी जी के हस्त कमल में मेहंदी की रचना मेरे हाथन से हो। किशोरी जी ने रचना करवा ली, दोनों हाथन में 2 निकुंज की लीला ठाकुर जी ने प्रकट कर दी। और प्रकट करके अब किशोरी जी बोली, अब कोई पहचाने, क्योंकि रचना इतनी सुंदर करी है कि अब सबन के हाथ आगे आ रहे हैं। ललिता जी बोली मेरू लगाए दे, विशाखा बोली मेरू लगाए दे, सब सखियां अपने अपने हाथ आगे कर रही हैं। तो किशोरी जी कह रही हैं कि अब सबके मेहंदी रचनी पड़ जाएगी, आप जल्दी जाओ यहाँ से। ठाकुर जी बोले मेहंदी लगावे की दक्षिणा नहीं दोगी हमें? बोले कहा दक्षिणा चाहिए? आहा, क्या मांग रहे हैं ठाकुर जी? सबकी मेहंदी रचनो जानू, सबकी मेहंदी रचनो जानू, मैं सबकी मेहंदी रचनो जानू, सबकी मेहंदी रचनो जानू, पर आपन हाथ न आए, आपन हाथ न में मेहंदी रच दूं, लेकिन मुंह को एक बात को बड़ो कष्ट है। बोले कहा मैं अपने हाथ में खुद रचना ना कर पाऊं, तो दक्षिणा में कहा चाहिए, श्यामा अब कृपा करो मोह पे, श्यामा अब कृपा करो मोह पे, मेहंदी रचाओ आप, मेहंदी रचाओ। एक ही दक्षिणा चाहिए। बोले कहा सबके हाथन में मैं मेहंदी रच दूं, लेकिन मैं अपने हाथ में रचना ना कर पाऊं। हे किशोरी जी, अब मुझको यही दक्षिणा चाहिए कि मेरे हाथ की मेहंदी अब आप रचाओ। आपके हाथ में हमने रचाई दी, अब मेरे हाथ की मेहंदी आप रचाओ। किशोरी जी के हाथ में मेहंदी रचवावे के बाद भानु और श्री कीर्ति मैया दोनों उनसे किशोरी जी कहें कि इनकी रचना देख करके मुंह को चंग आ रही है, तो मैं इनके हाथ में रचना कर दूं। तो कीर्ति मैया ने की ठीक है लाली कर दे। और कोई ये भेद समझ नहीं पायो, दुल्हा दुल्हन के हाथ में रचना करके चलोगे और दुल्हन से अपने हाथ में रचना करवाए के चलोगे। और सब देखते रह गए, सबको लगे कि भैया कोई रचना करवे वारी आई है, वही मेहंदी लगाए करके गई है। पर वास्तविकता में तो श्याम सुंदर ने किशोरी जी के हाथन में मेहंदी लगाई और श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी के हस्त कमल में मेहंदी लगाई है। ठाकुर जी तो हृदय से पहली बार बरसाने थे बिना पकड़े निकले हैं ठाकुर जी, नहीं तो हर बार पकड़े गए हैं, हर बार इनको पकड़ लियो गयो है, लेकिन अब की बार पकड़े नहीं गए हैं। क्यों? वाकई पीछे भी कारण क्या है? ऐसी रचना बनाई है किशोरी जी के हाथ में कि वाकू देखवे के काजे लोगन की भीड़ लगी है, और वह रचना को जो देखे वो देखते ही मोहित है जाए, वो देखते ही रह जाए। सब वही रचना को देखने में व्यस्त है गए। चुपचाप ठाकुर जी बरसानों से निकल के नंदगांव आए गए। नंदगांव आकर के मधुमंगल श्रीदामा सबन को दिखाने लगे, देखो मैं रचना करू आया और अपने हाथ में करवाऊ आया। बोले तेरे हाथ में कौन? बोले श्री जी ने करी,
लाडली जी ने करी। सब सखा चरणन में गिर गए, बोले लाला तेरी लीला तू ही जाने, तू ही कर सके, हम तो विचार करते रह जाएं। पर लाला अब की बार एक बात भाई बोले, कहा हर बार तो पकड़ो गए हो लेकिन यह बार तू पकड़ो नहीं गए हो। बोले बस अब ये अंतिम इच्छा मेरी पूरी है गई, ब्याह के बाद तो कौन रोक टोक करेगा बरसाने आवे जावे में, पर ब्याह से पहले एक बार और छग्म भेष में जानो, वो मैं करके आए गए हूँ। बोलो लाडली लाल की जय। अरे ऐसो हाँ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ये भी हमारे पूज्य बाबा को पद है, हमारे गौशाला वाले बाबा रमेश बाबा जी को ये पद है, उन्हीं की गौशाला में बैठे हैं, भुजा उठा करके हो ऐसो हो ऐसो हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। कैसो चटक मटक है, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, 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 नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत यह सीखे, ओ नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत यह सीखे, और टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, हाँ टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। ओ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। अरे हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम
असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। सात दिनन तक गिरिवर धार्यो, सात दिनन तक गिरिवर धारो। ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। अरे हाँ, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। ओ ऐसो चटक बटक सो ठाकुर तीनों लोकन में, ऐसो चटक बटक सो ठाकुर। भैया गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। हे गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो ओ रे। प्यारे गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। प्यारे गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो ओ सब मौज उड़ाओ रे, मौज उड़ाओ, सब मौज उड़ाओ रे, सब आनंद गाओ रे, सब भाव बनाओ रे, क्योंकि गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, प्यारे गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, मेरे गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है। ये हमारे महाराष्ट्र से सारे वारकरी बालक आए हैं, एक बार इनके लिए कहो, हो जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, हे गोपाल कृष्ण हरि, जय जय राम 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 कृष्ण हरि। हे रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए बिना बुलाए डोले घर घर, प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी व्रज गोपिन को, प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़ो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो, माखन की चोरी करवे जाए, हाँ, ऐसो प्रेम बढ़ो, लोग अपने लत्ता का ही उछाल रहे हो भैया, ऐसी गर्मी लगी है, कहीं खो जाएंगे, फिर दूर से डोलोगे, स्टॉल नहीं मिल रही, हमारी जैकेट कहीं चली गई है। अरे लत्ता नहीं, पूरे तन को मन को उछालो, हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में, हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों
चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में ना आए, सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह। बैठ जा लाला, नीचे आ जा। बधाई हो। वाह बढ़िया, आप लोगन को तो ऐसा उत्साह है, पूरी गौरज उड़ रही है पंडाल में। कितनो नृत्य करम भैया, कल पंडाल मुंह को लगे ने को और बढ़वानो पड़ेगो का, लेकिन कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे जगह ना है, यहाँ को जगह नहीं है, इतकू जगह नहीं है। आप लोग भैया बस आज रात से एकादशी करो, एकाध भजन ने एकाध ग्राम कम हो तो जगह बन जाएगी न पंडाल में। बैठ जाओ, विराज जाओ सब लोग। आपके उत्साह को वंदन है, आपके उत्साह को प्रणाम है। अब सुनिए बात। जय हो बाबा। श्री जी की मेहंदी तो लग गई, लाल जी की मेहंदी भी है गई, लेकिन यहां ठाकुर जी के मधुर हल्दी को प्रसंग प्रारंभ भयो। कहाँ? नंदगाम में। ये हल्दी मेहंदी के दो प्रसंग हैं, इनको कहकर के फिर वही प्रसंग हम लोग फिर यहाँ पर दृष्टा बन करके देखेंगे, उत्सव में देखेंगे। आहा, किशोरी जी की मेहंदी रचना करके ठाकुर जी आ गए। अब यहां ठाकुर जी की हल्दी चढ़वे वारी है। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में हैं, बड़े चंग में हैं। ठाकुर जी के सबरे सखा बड़े उत्साह में कि लाला को ब्याह वे वारो है। अब एक एक रस्म जो होती हैं, सब में सबरे ग्वाल बाल संग रहते हैं ठाकुर जी के। सब लोग ध्यान से सुनो, हम गर्मी मऊए लग रही है, सुन लो। बढ़िया, आपने पूष के महीना में ऐसी सर्दी में गर्मी कर दी, यही उत्सव की सफलता है। कल महाराज ऐसा ब्याहुला हो ठाकुर जी को कि गर्म कपड़ा पहनने ही नहीं पड़े, इतना नृत्य होए कि महाराज ऐसा लगे जेठ को महीना आ गया होगा। तो उत्सव का मतलब क्या है? जहां कुछ भी व्यवस्थित नहीं है उसको उत्सव कहते हैं। भोजन की व्यवस्था उत्तम है, रहवे की व्यवस्था उत्तम है, बैठवे की व्यवस्था उत्तम है, सब उत्तम है, तो समझो वो उत्सव नहीं है। उत्सव तो वो जहां पे सब नेक 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 अव्यवस्थित सो ही रहे। तो कल वही सुख हमको लेनो है। एक बात है, किशोरी जी का आस्वादन ठाकुर जी को करना होता है, तो ठाकुर जी सखी रूप बना करके बरसानो आ जामे और सबरे रस को आनंद लेके जामे, लेकिन हमारी किशोरी जी वंचित रह जाएं। अब ये कैसे सखा बन के जाएं, ये कैसे जाएं नंदगाम और वहां जाकर के वह रस को आस्वादन करें कि ठाकुर जी कब कहां जा रहे हैं, कहां करें, कैसे बैठे, कैसे करें। श्री जी को वो सुख कभी कभी वंचित रह जाए। तो इसीलिए हमारे श्रीमद् भागवत में जो वेणु गीत है, वेणु गीत के माध्यम से वहां किशोरी जी के हृदय के भाव ही प्रकट किए गए हैं कि ठाकुर जी को तो आना पड़ता है किशोरी जी के रस को आस्वादन करवे, पर हमारी किशोरी जी तो नेत्र बंद करके बरसाने भवन में बैठ करके ही ठाकुर जी के हृदय में झांक के वहां की सब लीला को अनुभव कर ले। अब गैया चरा रहे हैं, अब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी ने पाग पहनी है, ऐसे ठाकुर जी ने वस्त्र धारण किए हैं, सबको दर्शन किशोरी जी को मनोभाव से है जाए, क्योंकि किशोरी जी प्रत्यक्ष नहीं पहुंच पाती। लीला भई है, बोले कहा हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दूल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, गाओ। दूल्हा नंद कुमार। सुनाई दे रही, आवाज आ रही है पीछे वाले ने? हाँ, सबन ने आ रही है, तो गाओ। हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। दुल्हे नंद कुमार।
बनेंगे दुल्हा नंद के लाल, हाँ दुल्हे नंद कुमार। बनेंगे दूल्हा नंद। हमारे ब्रज की रसिया को गावे को जो परंपरा है, वह में 2-4 परंपरा में ये भी एक परंपरा, ये ब्रज की रसिया की परंपरा है। और सांची कहूं झूठ नहीं कहूं, ये पूरी लीला भी आज लाल जी ने ही करवाई है, ये भी कहीं लिखी नहीं है। सुबह सुबह लाल जी ने ही आज्ञा करके ये पूरी लीला रचना करवाई है कि भैया हमारी हल्दी को क्रम ऐसे भयो। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दूल्हा नंद कुमार। ठाकुर जी एक चौकी पर बैठे हैं और यहाँ सब माताएं बहनें सब आई हैं, आकर के हल्दी में नेक नेक दूरबा को डारें और लेकर के लाला के अंगन से लगा रही हैं। यशोदा मैया ने सबरे ग्वाल बाल आज बाहर कर दिए हैं, बोले सबरे बाहर जाओ, 24 घंटा लाला के पीछे चुपके रहें। इस कोई काम ऐसे भी रहे वहां में केवल हम घर की माताओं को रहना आवश्यक है, सबरे बाहर जाओ यहाँ से। ग्वाल बाल सबरे रोन लगे, मैया हम में लाला में कोई भेद मत जानो, हम बस रूपते अलग अलग हैं, प्राण हम सबन के एक ही हैं। लाला की चढ़ रही है तो हमारी भी चढ़ाए दो। मधुमंगल सीधा वो लगाओ भैया चौकी हमारी भी लगाओ, हम यहीं बैठेंगे, हमारे हल्दी चढ़ेगी। मैया लेके आई भीतर तो एक डंडा, बोले भाग रहे हो कि नहीं, 24 घंटा लाला के पीछे ही पड़े रहो, कोई तो कार्य ऐसो लाला को ब्याह व्यवहार हो, कोई मजाक, चलो सबरे बाहर जा खड़े है जाओ। मैया हम बैठ जाएंगे तो का है जाएगो। बोले ऐसा कहें कि हल्दी के क्रम में घर की माताएं बहनों को ही रहना चाहिए, भूत प्रेत पिशाचन ने आसपास नहीं रहना चाहिए, चलो भगो यहाँ से, तुम सबरे भूत प्रेत ही हो, जाओ यहाँ से। मैया ऐसो हमारा अपमान सो मत करे कर। बोले अब जा रहे हो कि नहीं। सबरे ग्वाल बाल बेचारे बाहर खड़े है गए, एक खिड़की से झांक के देख रहे हैं, ठाकुर जी ग्वाल बालन ने देख रहे हैं, ग्वाल बाल सब ठाकुर जी को देख रहे हैं। लाला तेने तो हम ते वचन दियो कि तू सब क्रिया में हमारे संग करेगो ब्याह की। ठाकुर जी बोले 2-4 क्रिया में तो अकेले ही जाऊंगा, फिर थोड़ी तुम्हारे संग करूंगा, फिर में मैं अकेला रहूंगा, अभी 2-4 क्रिया इनमें खड़े रहो बाहर ही। ग्वाल बाल उनको कुतूहल है रही है, ग्वाल बाल सब मन घबराने, ग्वाल बाल सब मन घबराने, लाल अकेलो गोपिन पाने, लाल अकेलो गोपिन पाने। गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज, हाँ गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दूल्हा। सबरे ग्वाल बाल बोले लाला तू नेक हल्दी चढ़वाए ले, फिर हमारे पास आई जाइयो, हम बाहर ही खड़े हैं। यशोदा मैया बोली बिल्कुल नहीं, लाला की इतने दिना की लगन निकर के आई, अब लाला बाहर ना जावेगो, अब लाला भीतर ही रहेगो और भूत प्रेत भीतर नहीं आवेंगे, तुम सबरे बाहर रहोगे, लाला भीतर रहेगो। ग्वाल बालन को तो इतनी मन में घबराहट रहने लगी, अब हम क्या करेंगे। सब लोग इधर देखो, सब लोग यहां देखो, ध्यान से सुनो, कितनी सुंदर लीला है। ग्वाल बाल सब बोले भैया कछु तो करना पड़ेगा। तब मधुमंगल को युक्ति आनी, मधुमंगल को युक्ति आनी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी। मधुमंगल बोलो अब तो एक ही तरीका है, लाला के बगैर हम ना रह सके, हमारे बगैर लाला ना रह सके, और मैया ने कह दी है कि लाला बाहर ना आवेगा, हम भीतर ना जा सके। बोले अब तो एक ही तरीका, बोले कहा लहंगा फड़िया अब हम पहनेंगे, लाला तो बहुत बार गोपी बनो, अब हम बनेंगे। सबरे अपने अपने घर जाओ, लहंगा लेकर के आओ, चुनरी लेकर के आओ, पहनो, आंखन में काजल लगाओ, होठन में लालिमा लगाओ, गले में हार पहन पहन के घुस चलो भीतर।
ठाकुर जी सबसे छोटे हैं अपने ग्वाल बालन में। जब ग्वाल बालन की मंडली ठाकुर जी लेके चलें तो ग्वाल कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं, सब तो नहने से हैं। कोई बड़े छोटे सब लेकर के आए, कोई को लहंगा इतना ऊंचा हो कि घोंटू घोंटू तक घूम रहा है, कोई फरियासी पहन के आएगो, कोई चुनरी डार के आएगो, सब प्रकार से अपनो सबने श्रृंगार कियो। मधुमंगल को युक्ति आनी, मधुमंगल को युक्ति आनी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, पहनो घाघर चोली, हाँ पहनो घाघर चोली, और कर लो घूंघट चार, कर लो घूंघट चार बिलांद, हाँ पहनो घाघर चोली, कर लो घूंघट चार बिलांद। कितना ऊंचो घूंघट कियो, एक बिलांद इतनो रे, यहाँ ते नापो, अब यहाँ